भगवान शंकराचार्य को नमन करके आइए अब अष्टावक्र गीता से 46वें एपिसोड का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर हम शंकराचार्य प्रदत्त अद्वैत दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य ने अज्ञान से ज्ञान तक की 7 भूमिकाओं का उल्लेख किया है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। इसे साधन चतुष्ट संपत्ति कहते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बहिरंग साधन कहे जाते हैं। इन 4 साधनों से संपन्न साधक ही ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है। ये पहले की 4 भूमिका हुई और इसके आगे की 3 भूमिकाएं हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये ज्ञान प्राप्ति के अंतरंग साधन कहे जाते हैं। इन 7 भूमिकाओं के पश्चात 8वीं भूमिका ज्ञान की है और 9वीं और 10वीं भूमिका जीवन मुक्ति की है। 9वीं भूमिका है मनोनाश और 10वीं भूमिका है वासना क्षय। पहली 4 भूमिकाएं यानी कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता के संबंध में हम पिछले कुछ एपिसोड्स में बात करते आए हैं। पिछले यानी कि 45वें एपिसोड में हम षट संपत्ति के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। इसमें बताया था कि 6 दिव्य गुण साधक में आते हैं, जो हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इन गुणों के आने के बाद साधक में मुमुक्षुत्व पैदा होता है, जो कि चौथी भूमिका है। हमने पिछले एपिसोड में पहला गुण शम, उसके संबंध में चर्चा करी थी। शम यानी मन का निग्रह। मन को अगर मोटी भाषा में कहें तो अपने कंट्रोल में लाना, क्योंकि यह मन बड़ा उपद्रवी है। यही जीव को संसार में और विषय वासनाओं में फंसाता है। यही जीव से अच्छे कर्म भी करवाता है तो बुरे कर्म भी करवाता है। इसका स्वभाव नीचे की तरफ जाने वाला है, यानी कि बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित होने वाला है। इसको काबू में रखने के लिए विवेक और वैराग्य की ज़रूरत होती है और साथ साथ कुछ दमन भी करना पड़ता है। हट से भी इसको रोकना पड़ता है, जिससे कि ये गलत मार्ग पे ना जाए। मन से यहाँ अंतःकरण हमें समझना चाहिए। ये 6 गुण मन में एक दिव्यता लाते हैं, जिसकी वजह से यह हठ योगिता अपनी छोड़ देता है और इसमें सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे मन में विवेक और वैराग्य भी दृढ़ होते हैं। आइए इस मन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मन में अनेकानेक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। कुछ संकलात्मक होती हैं, कुछ विकलात्मक होती हैं, कुछ निश्चयात्मिका होती हैं, कुछ विचारात्मक होती हैं और कुछ अहंकारात्मक होती हैं। इन वृत्तियों के अनुसार ही अंतःकरण को 4 विभागों में बांटा गया है तो एक ही मन, लेकिन उसके वृत्तियों के भेद से उसे 4 भागों में बांटा गया है। जब यह अंतःकरण संकल्प और विकल्प करता है, तब उन वृत्तियों को मन बोलते हैं। ये वृत्तियां संशयात्मक होती हैं। किसी भी विषय को लेकर दुविधापूर्ण वृत्तियां जो उत्पन्न होती हैं, वो संकलात्मक और विकलात्मक ही होती हैं। किसी वस्तु की कामना से ही इस तरह की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। मानो किसी व्यक्ति के पास 5-7 लाख रुपए आ गए और वो कार खरीदने की इच्छा करता है, तो उन रुपयों से वो कौन सी कार खरीदे?
क्या उतने ही पैसे की कोई कार खरीदे या और पैसा जुटाकर लोन आदि से कोई ज़्यादा महंगी कार खरीदे। इन सब बातों को ग्रहण करने के कारण अंतःकरण को ही मन बोलते हैं। और जब यही अंतःकरण इन दुविधापूर्ण वृत्तियों के कारण चिंतन करता है, क्या करूं और क्या ना करूं, विकल्पों की तलाश करता है, उनके गुण दोषों के संबंध में सोचता है, तब अंतःकरण की इस वृत्ति को चित्त बोलते हैं। और जब चित्त किसी निर्णय पर पहुंच जाता है तो उस निर्णयात्मक अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कर्मचारी किसी ऑफिस में पहरेदारी करता है तो उसको चौकीदार बोलते हैं। और अगर उसी को ज़रूरत पड़ने पे कार चलाने के लिए नियुक्त कर दिया जाए तो ड्राइवर बोलेंगे। और उसी को अगर ऑफिस की सफाई करने में लगा दिया जाए तो उसको सफाई कर्मी बोलेंगे। और अगर उसी से संदेश वाहक का काम लिया जाए तो उसी व्यक्ति को मैसेंजर बोल देंगे। तो व्यक्ति तो एक ही था, लेकिन उसके कार्यों के अनुरूप उसको 4 अलग अलग नाम दे दिए गए। इसलिए मन या अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन जब वो एक मन ही अलग अलग काम करता है तो उसको 4 नामों में विभक्त कर दिया जाता है। इन चारों वृत्तियों में एक दूसरे के अपेक्षा कुछ विशेषताएं भी हैं। इन्हीं कारणों से एक ही अंतःकरण को 4 में विभक्त करना पड़ा। अंतःकरण का एक विशिष्ट काम है इच्छा करना। तो इच्छा करना मन का काम है, ये मन का कार्य है। मन 3 तरह की इच्छाएं कर सकता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। इन गुणों के भेद से मन में कई तरह के संकल्प उठते हैं, कई तरह के विकल्प उठते हैं, जिनकी वजह से ये किसी निर्णय पर ठीक से नहीं पहुंच पाता। तब यह अंतःकरण चित्त का रूप धारण कर लेता है। मन में उठी वृत्तियों का ये विश्लेषण करता है, क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसे इन इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, क्या क्या साधन इनके लिए चाहिए। इन तमाम चीज़ों का परिस्थिति अनुसार और विषय अनुसार ये चिंतन करता है। तो अंतःकरण व्यापक चिंतन के बाद जब किसी निर्णय की तरफ अग्रसर होता है तो बुद्धि का रूप धारण कर लेता है। और ये मन, बुद्धि और चित्त अहंकार के वशीभूत होकर ही अपना अपना कार्य करते हैं। अहंकार इन तीनों में अनुस्यूत होता है। अहंकार मतलब मैं का होना, इसे अहंता बोलते हैं, जो कि मन, बुद्धि, चित्त में तो होता ही है, साथ में इस शरीर में और इस शरीर के अवयवों में भी होता है, प्राणों में भी होता है। यह अहंता ममता को भी जन्म देती है, यानी मेरा, मैं और मेरे का नाम ही अहंकार है। इस अहंकार के वशीभूत होकर ही ये जीव सारे कर्म करता है। इस अहंकार की तुष्टि के लिए ही मन, चित्त और बुद्धि कार्यरत रहते हैं। शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी इस मैं की, इस अहंकार की पुष्टि के लिए ही होते हैं। इस अहंकार का मौलिक स्वरूप है कि मैं हूँ और सदा बना रहूँ और मैं हमेशा सुखी रहूँ। ये सारा शरीर संघात, जिसमें कि
सारी इंद्रियां, प्राण आदि सब आ जाते हैं। इस मैं के मुख्यतः दो अंश होते हैं, एक तो अहंकार और दूसरा इसमें प्रतीत होता चेतन। मुख्यतः तो ये चेतन ही मैं का अहंकार का रूप धारण कर लेता है और अपनी पुष्टि और तुष्टि के लिए ही सारे संसार के क्रियाकलापों का जन्मदाता होता है। पिछले एपिसोड में इस मैं का ही शमन करना पहला गुण हमने बताया था। आगे आने वाले 5 गुण इसी मन के शमन में सहायक होते हैं। इस एपिसोड में हम अब आपसे विदा चाहेंगे। अगले एपिसोड में यहीं से वार्ता आरंभ करेंगे। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज्ञान विज्ञान संबंधी बातें इसी तरह बताते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए नमो नारायण।